आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम, जो कि 5th पॉइंट है। अब मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या करेंगे? मिक्स्ड इनकम के अंदर बोलेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें कह लो आपके सर का केस आ जाएगा, ये कह लो आपका केस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से बिजनेस में हो। ठीक है, मिक्स्ड इनकम इज टर्म यूज्ड टू एनी इनकम, कोई भी इनकम, कौन सी वाली? एनी इनकम दैट इंक्लूड्स मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम है। कैसे? इट मे बेस्ट बी कॉल्ड द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूज देयर ओन लेबर and other factors such as land, capital, entrepreneurship to produce goods and services। अब मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ? सर्विसेज। ठीक है, क्लियर? जयदीप की जॉब लग जाती है कहाँ पे? एक फैक्ट्री में। तो जयदीप क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गुड्स। नहीं, जयदीप नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जयदीप जॉब कर रहा है। बिजनेस हाउस एंटरप्रेन्योरशिप गुड्स यूज प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जयदीप तो जॉब कर रहा है। अब समझ आया फर्क? देखा, जयदीप को सैलरी मिलेगी, जो बिजनेस यूनिट है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू बाइफरकेट द इनकम रिसीव्ड बाय देम इनटू वेजेस एंड प्रॉफिट, दैट इज व्हाई सच इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। यही बोला था मैंने, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। आगे चलते हैं। ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of the country taken together constitute NDP at FC। मैं अपने इंस्टीट्यूट की इनकम काउंट कर लेता हूँ, केतन अपनी इनकम काउंट कर लेता है, जसकीरत अपनी कर लेते हैं, मुस्कान अपनी कर लेते हैं, ठीक है, दिया अपनी कर लेते हैं, हर बच्चा अपने जो बैठे हैं हर अपनी कर लेता है। तो सबकी इनकम काउंट करके क्या होगा? इंस्टीट्यूट के अंदर जितने बंदे आ रहे हैं उनकी इनकम, ऐसे पूरी इकोनॉमी की काउंट करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी हमारे पास, एनडीपी आ जाएगी। एटलीस्ट पहले एनडीपी तो आ जाएगी ना, एनडीपी एट एफसी। और उसके अंदर जो हमारी एनएफआईए प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम कैन बी फाउंड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एडिंग अप, याद रखना, एडिंग अप, एनडीएफ एट एफसी में ऐड करना है, तो हमारे पास एनएनपी एट एफसी हो जाएगा। ये चीजें पहले कर चुके हैं ना नोट्स के अंदर, उसको आगे हम पॉलिश कर रहे हैं। Operating surplus is another term used in factor payments that is refers to the sum total of income from property, rent, interest, royalty and income from entrepreneurship profit। तो उसके ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा? रेंट एंड रॉयल्टी को एक बात मान लो, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अगर इसमें एम्प्लॉय सैलरी या एम्प्लॉय वेजेस आ गई तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट्स काउंट हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे एक बॉक्स सा बना के दिए, इस बॉक्स को अपनी रीड कर लेना है। ठीक है, इसको रीड कर लेना, वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लेना। ये लो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से वीडियो पॉज करके रीड आउट हो जाए। 5 पॉइंट्स हैं, ये हमने किया, सब कुछ किया, अभी पीछे पड़ा है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स वाइल एस्टिमेटिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कौन सी चीजें इंक्लूड करनी, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी। अब क्या इंक्लूड करना है वो एक तरफ, जो इंक्लूड नहीं करना वो एक तरफ। क्लियर? क्या इंक्लूड करना है तो उसको ग्रीन कलर से टिक मार्क करते हैं, जो इंक्लूड नहीं करता उसको रेड कलर से मार्क करते हैं। ठीक है, डेंजर साइन होता है ना, जो कि नहीं नहीं रेड कलर है, वहां पे नहीं जाना, इसको नहीं डालना, इसको नहीं डालना। वेजेस इन कैश, बोनस पेड टू स्टाफ, जो सैलरीज मिलती है, बोनस मिलता है स्टाफ को, वो इंक्लूड करना है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो करना है, क्योंकि वो खुद से कर रहा है ना अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि कल को मेरा कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैल्यू फॉर मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज, अब मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने के लिए, आप देखो आपके स्कूल के अंदर भी एक डिस्पेंसरी होती है, एक मेडिकल रूम होता है, ताकि बच्चे जो है बहाना पेपर है, अगले अगले आपके नेक्स्ट लेक्चर में पेपर है, टेस्ट है, तो पहले से बुखार होना शुरू हो जाता है ना, बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, फिर हम उस रूम में चले जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो बुखार ज्यादा ही आता है, सांसें गर्म करनी शुरू कर देते हैं अपनी। तो वो क्या है, वहाँ पे आपको फैसिलिटी कौन सी? फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, ठीक है, उसकी बिल आपको फीस में आती है नो डाउट, बट वहाँ पे तो आपको चार्जेस देते हैं कि मेडिसिन देने के, नहीं, तो उनको देनी पड़ती है। कमीशन रिसीव्ड बाय सेल्स स्टाफ, बातें बंद। कमीशन रिसीव्ड बाय सेल्स स्टाफ को कमीशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड, ठीक है, कहाँ मिलता है? गोल्डन टेम्पल के पास जाओ, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है, नहीं भी पीनी तभी पी के आते हैं, लो आप भी लो, 5 रुपए की 6 रुपए की मिलती है, छोटी 200 ml वाली, है ना, नहीं भी बन गया तो तभी पी के आते हैं। ठीक है, एक तो इधर आपका ब्यास डेरा है ना, राधा स्वामी डेरा, वहाँ पे भी सब्सिडाइज फूड मिलता है। ठीक है, वहाँ पे डोसा कितने का? 15 या 20 रुपए का डोसा है, चाय का कप 5-6 रुपए का है। ठीक है, ऐसे बड़े एक सब्सिडाइज फूड है। रिटायरमेंट पेंशन, देखो रिटायरमेंट पेंशन आ जाएगी, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है? जब आप नौकरी करते हो ना,
मतलब नौकरी करते हो तो अब ट्रैवलिंग करते हो तो उसके लीव के पैसे मिल जाते हैं कई बार। आपको कौन भेज रहा है लीव पे? बैंक वाले ही भेज देते हैं कि आप जाओ घूम के आओ थोड़े दिन, अपनी फैमिली को जाओ घूम के आओ। आर्मी भी मिलता है थोड़ी देर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी मिलता है, तो वो लीव ट्रैवल कंसेशन की, ट्रैवल की कंसेशन मिल जाती है कि आपको वैसे तो आप वहां नहीं रुकते बट आप अच्छे होटल में रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि वो उसको आपको आपके जो एम्प्लॉयर है उसने प्रोवाइड किया होता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी हो। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मान लो अब जसकीरत है, जसकीरत की शिफ्टिंग हो जाती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर शिफ्टिंग हो जाती है, तो वहाँ पे उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है रहने के लिए, क्योंकि उसका घर तो यहाँ पर है, अब अप डाउन तो करने से रहा रोज, तो उसको वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? उसका एम्प्लॉयर, तो उसकी कॉस्ट आपकी वेजेस में आएगी। ये चीजें ना आपकी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में भी आती है आगे जाके। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन्स गिवन टू द एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज को ना कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब उसका सब्सिडाइज रेट होता है, वो इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीजें काउंट नहीं होंगी रेड कलर की, फेस्टिवल गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज, कभी गिफ्ट के बदले आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमने भी ये देना है एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को? नहीं, आपको उसमें आता ही है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ने अपनी कंट्रीब्यूशन की सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो वो तो अपनी पॉकेट से की ना, वो नहीं इंक्लूड करेंगे। कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, एक बंदे की इंजरी हो गई, उसको इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख का क्लेम मिल गया, उसकी इनकम, उसको कुछ, चलो उसका एक अंग लिम्ब निकल गया मान लो, बट उसको कंपनसेशन मिल गई कंपनसेशन, तो किसने दी? इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ये चीज उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, उसकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू स्टाफ, अब स्टाफ को ट्रेवलिंग अलाउंस किसने पे किया? एम्प्लॉयर ने, तो किसके लिए किया? अपने लिए किया, बिजनेस के लिए, तो उसकी अपने बिजनेस के लिए किया ना, तो स्टाफ को ना, स्टाफ अदर पर्सन है, सेपरेट एंटिटी, बिजनेस सेपरेट एंटिटी, तो अपने लिए दिया तो उसके उसमें कुछ स्टाफ की सैलरी में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा स्टाफ की सैलरी में। आइटम्स गिवन टू एम्प्लॉय नेसेसरी फॉर वर्क, एग्जांपल प्रोटेक्टिव ग्लासेस, लॉन्ग शूज, जब कभी कभी तबेला देखा, तबेला, हाँ, या स्लॉटर हाउस देखा कभी? कभी अब यूट्यूब तो देखते हैं स्लॉटर हाउस, तो उन्होंने बड़े बड़े जूते पहने होते हैं जब वो स्लॉटरिंग करते हैं, या कह लो वैसे तो देखना नहीं चाहिए बट देखा, मैंने भी देखा, जब वो स्लॉटरिंग करते हैं ना, काटते हैं काटते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े जूते, बड़े बड़े ग्लव्स पहने होते हैं। और अगर देखो आप कहीं पे टांके लगाते हैं, जो वो बड़ी बड़ी होते हैं, आयरन के पिलर्स होते हैं, कह लो उस पर टांका लगाना, तो वो ग्लासेस लगा के, आजकल ग्लासेस लगाते, पहले नहीं तो वो पकड़ते थे, प्लेट से पकड़ते थे, तो उसके अंदर ग्लास लगा होता था ताकि वो छींटे ना पड़े खुद पे, तो उसके देख के वो टांके लगाते थे, तो प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि आइस की प्रोटेक्शन के लिए। और आपको पता है नॉर्मली जो ये काम करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, जो टांके लगाते हैं या कह लो कोई भी काम, उनकी आई साइड बहुत जल्दी वीक हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा उसकी स्पार्क बहुत तेज होती है, आइस को साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अब यहाँ पे आ गया ओल्ड एज पेंशन, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयज ऑन बिजनेस टूर, अब बिजनेस टूर के बदले मैंने पैसे खर्च दिए, मुझे बाद में, मैं केतन इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ, तो केतन इंडस्ट्रीज कहते हैं जाओ मार्केटिंग करके आओ, देख कर आओ कि हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे कितना कितना मिल रहा है, कितना कितना बिक रहा है और कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे मार्केटिंग सेल्स करके आओ, देख के आओ कि हाँ अपनी स्किल्स से उसको मार्केटिंग करो। मैं जाता हूँ, मेरा वहाँ पे खर्चा आता है 1.5-2 लाख का खर्चा आता है, तो मेरे को उसकी रिइंबर्समेंट कर देता है केतन इंडस्ट्रीज, मेरा मालिक, मेरा मेरा एम्प्लॉयर, तो मेरे खर्चे में, मेरी सैलरी में आएगा वो? मैंने तो बिजनेस के लिए किया, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो जॉब की मैंने अपने से खर्चा किया, बाद में उसने को रिइंबर्स कर दिया, वो मेरी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो तो मैंने बाहर के लिए किया। यस, चलिए। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी आएंगी? इंटरेस्ट इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको भी ग्रीन और रेड से मार्क कर लेते हैं। अपने फोन से बाहर आ जाओ, चलिए। पेमेंट इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, पेमेंट इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, बैंक ने इंडिविजुअल को इंटरेस्ट दिया, आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय हाउस होल्ड टू बैंक और होम लोन, घर बनाने के लिए हम लोन देते हैं, लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो भी आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, जो फॉरेन कंपनी आई थी, हमने बोला वॉलमार्ट आई है, वॉलमार्ट को पैसे दो, क्योंकि वो अपना पैसा इकट्ठा करके अपने यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स खोलेगी, तो उसमें से हमको इनकम जनरेट होगी, तो उसमें से इंटरेस्ट मिला, हमको आएगा यहाँ पे, बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट हमने प्रोडक्शन के लिए किया ना। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज, ये तो पहले भी आया था।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द फर्म टू बैंक, फर्म ने बैंक को पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो फर्म ने क्यों की, फर्म ने कुछ लोन लिया होगा, उसको बिजनेस में लगाया होगा। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि अगर अपना कैपिटल बिजनेस में ना लगाता तो कहीं और लगाता तो उस पर ब्याज मिलता, तो अपने कैपिटल को एम्प्लॉय किया हुआ ना मैंने, उसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स अकाउंटिंग अच्छे से किया आपने मेरे पास। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट फर्म, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट फर्म, गवर्नमेंट फर्म ने आपको पेमेंट की, क्योंकि आप कई बार गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर पे आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, तो आपको वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम में, नेशनल इनकम में। जो सी चीजें नहीं इंक्लूड होगी ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सी चीजें नहीं इंक्लूड होगी वो ध्यान रखोगे ना, तो बाकी तो इंक्लूड होंगी होंगी। इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू बैंक, हाउस होल्ड ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड ऑन कार लोन, कार लोन तो खुद के लिए ली ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना। अगर मैं लोन लेता हूँ कि कारें आगे खरीदने के लिए, आगे बेचने के लिए, एक लिमिट ले लेता हूँ, तो मैंने बिजनेस के लिए ली, उस पर इंटरेस्ट आएगा, नेशनल इनकम में आएगा। अगर मैं लोन लेता हूँ कार खरीदने के लिए, तो सेल्फ कंजम्पशन हो गई, तो प्रोडक्शन के लिए हुई नहीं। क्लियर इसकी रख। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय वन फर्म टू अनदर, एक फर्म ने दूसरी फर्म को पेमेंट की। सिस्टर कंसर्न्स होती हैं कि आप कई बार आपस में जाती तो मदद कर देती हैं, तो उसमें प्रोडक्शन कोई नहीं आती, उसमें आता है कि म्यूचुअल हेल्प हो जाती है, तो वो नहीं आएगा। क्लियर। सर आपको कि सर ऐसे कभी अगर म्यूचुअल सिस्टर कंसर्न ना हो, तो कोई बेगानी कंपनी मेरे को सीकेपी की कंपनी को लोन देगी? कौन देगा लोन? जो मेरे को जानता होगा वही ट्रांसफर करेगा, म्यूचुअल हेल्प ही होगी ना फिर। यस और नो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से पैसे ले लिए, उस पर ब्याज दे रहा है, तो वो तो जाती मदद के लिए होता है कि घर पे प्रॉब्लम है तो मुझे माई बाप पैसे चाहिए थोड़े से, तो 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको थोड़ी देर में वापस कर दूंगा, करे चल ले जा यार, होता है ना ऐसे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय हाउस होल्ड ऑन लोन टेकन फ्रॉम अनदर हाउस होल्ड, आपने देखा लेडीज की कमेटी चलती है ना, आपस में कमेटी डालते हैं, तो कई बार इस पे वो घाटा चलता है, इतने घाटे पे गई, मगर कमेटी 50,000 की, तो दूसरा एक बंदा कहता है मैं 45 पे लेने को तैयार हूँ, 5,000 घाटा देने को तैयार हूँ, तो दूसरा कहता है मैं 44 के लेने को तैयार हूँ, थर्ड कहता है मैं 40 के लेने को तैयार हूँ, तो उसने 10,000 घटा था, तो बाकियों का प्रॉफिट हो गया सबका, तो वो क्या हो गया आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगी ना, तरह की 10,000 इस कम पे दिया, कम पैसे कम मिलेंगे मेरे को, तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बाय हाउस होल्ड ऑन लोन टेकन फ्रॉम अनदर हाउस होल्ड, तो सबने पैसे इकट्ठे कंट्रीब्यूट करके उसको देते हैं, कमेटी चलाते हैं। और इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन लोन टेकन फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से लोन ले लिया, उसके ऊपर ब्याज दिया, जाती मदद थी, बिल्कुल ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, जनरल गवर्नमेंट वाला तो पार्ट आएगा ही नहीं, पहले पढ़ा था, कौन सा होता है वो, सोशल वेलफेयर वाला होता है, किसका होता है वो, अब न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, कहते हैं एस्टिमेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या था पहले बताओ, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है, और टैक्स भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, रेंट भी आ रहा है, मिक्स्ड इनकम, डिविडेंड इनकम और इंडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 1, अच्छे लिख दिया 1, जिस जो गिवन है अकॉर्डिंग चलना है ना, हाँ वही पुट करना है। प्रॉफिट आ गया मेरे पास, आ गया, रॉयल्टी आ गई, इंटरेस्ट आ गया, रेंट आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे पास, नहीं था कॉर्पोरेट टैक्स, कहाँ पे था कॉर्पोरेट टैक्स, फॉर्मूला में नहीं तो नहीं आएगा ना, तो जो चीजें आगे उसको प्लस कर दिया, हमारा फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया, मुश्किल है। एस्टिमेट ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो अगले पेज पे आ रहा है, इसको बाद में करते हैं, आगे चलते हैं हम। थर्ड एग्जांपल पे आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट अ फर्म एस्टिमेट ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट एट मार्केट प्राइस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो फॉर्मूला तो होता था हमारे पास, क्या होता था फॉर्मूला, वेजिस प्लस करते थे, नहीं करते थे, रेंट करते थे, रॉयल्टी करते थे, प्रॉफिट करते थे और इंटरेस्ट करते थे। और एक फॉर्मूला था ना हमारे पास कि जिसमें एनडीपीएट एफसी, सबको प्लस कर दो, ठीक है, सबको प्लस, एनडीपीएट एफसी का फॉर्मूला क्या था, एनडीपीएट एफसी इज इक्वल टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स,
उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस उठा के इधर ले आओ, बाकी चीजें माइनस में हो जाएंगी। फिर जब इसको यहाँ फॉर्मूला लिखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस इधर आएगा, तो उसको ऑपरेटिंग सरप्लस इधर ले जाओगे तो बाकी चीजें माइनस में हो जाएंगी। तो क्या बचा? ए 70,000। क्या है 70,000? वो निकाल है ना ऑपरेटिंग सरप्लस, वो तो एक्स ही रह जाएगा ना। देखो वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट एट एमपी, क्या मतलब होता है इसका? एनडी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कहते हैं बेटा। माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ मैं। जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी प्लस टैक्सेस, था ना ऐसा? प्लस टैक्सेस, हाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस जीडीपी, डेप्रिसिएशन, था ना कुछ ऐसा? तो जब देखो कहते हैं देखना, एनडीपी की जगह मैंने क्या लिख दिया? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसकी जगह क्या लिख दिया? ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके अलावा वेजेस टू एम्प्लॉइज प्लस करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आइटम प्लस रह जाएंगे। या इसको यहीं पे रहने दो, जो आइटम्स इधर है, इधर और आइटम्स है, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो माइनस हो जाएगी। इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी। और जो आइटम्स इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी। इधर क्या बचेगा? इधर बच गया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सामने। तो जीडीपी एट एमपी से माइनस करोगे ना, तो जीडीपी एट एमपी क्या है? जीडीपी एट एमपी क्या है मेरे पास? गिवन है, नाम अलग दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस आउटपुट क्या होता है? ग्रॉस एट एमपी। अब टैक्सेस माइनस होंगे इसमें से। देखो देखो ना, स्क्रीन पे देखो, 70,000 आ गया मेरे पास, आ गया माइनस 18,000। 18,000 क्या है? रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, माइनस कर दिया। ये पहला फॉर्मूला है हमारे नोट्स का जो पीडीएफ था। उसके बाद क्या माइनस किया? 3,000 एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, खर्चे माइनस करेंगे ना फ्यूल के, माइनस कर दिया। उसके बाद 9,000 नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि एट एमपी पे एट एफसी पे चाहिए हमारे को, यस और नो। और लास्टली वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में वेजेस एंड सैलरीज नहीं आता, तो माइनस कर देंगे। तो उसको भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? 15,000, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ इज योर होमवर्क। अभी खुद ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, कॉपी पे ट्राई करना यूट्यूब पे। फिफ्थ इज योर होमवर्क, ठीक है? चलिए सिक्स करवा देता हूँ। सिक्स कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सुनिए बात सुनिए, कहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बस क्लास खत्म होने जा रही है, 2 मिनट। वेजेस एंड सैलरी रिसीव्ड बाय वर्कर्स इन कैश 560, ये थाउजेंड में है। वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस नहीं आएगा। कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर इन सेल्स डिपार्टमेंट, आएगा कि नहीं आएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अभी आपको डाउट है, ये पता कौन सा, जब इसके पहले पेज पे किया ना, प्रीवियस पेज पे, कौन सी चीजें आएंगी एम्प्लॉयज की सैलरी के अंदर, कौन सी चीज नहीं आएंगी, उसको इसी पता लग गया कि मैंने प्लस ग्रीन कलर वाले टिक थे और रेड कलर वाले क्रॉस थे, तो कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो ये लो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, देखना पहला कौन सा था? वेजेस एंड सैलरी रिसीव्ड बाय वर्कर इन कैश, आएगा, पक्का आएगा, यस। वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, आएगा? आएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है तो उसके अंदर इंक्लूडिंग है ना, कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है ना। थर्डली, उसके बाद कहते हैं कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इंजर्ड वर्कर। इंजर्ड वर्कर की कंपनसेशन आएगी? नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। मुस्कान के सारे ठीक हो रहे हैं। कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर इन सेल्स डिपार्टमेंट, आएगा? बिल्कुल आएगा। कमीशन हमको ओवर एंड अबव बेसिक सैलरी मिलती है, आएगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, आएगा? बिल्कुल आएगा। एम्प्लॉय होता है ना यहाँ पे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो नहीं आता। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता, वो नहीं आता। क्लियर? एम्प्लॉयर का तो आएगा ना, क्योंकि सैलरी अलग मिल रही है और एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी अलग दे दी सोशल सिक्योरिटी की। कि बेटा तेरी टांग टूटती, कोई नहीं बैठा हूं मैं तेरे को कंपनसेट करने के लिए। क्लियर? भगवान किसी से ऐसा ना करे, बट समझाने के लिए करना पड़ता है। चलिए
ऐसा ही 7 क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। तो आई होप आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।